हम इस चीज को मानते हैं, अगर आदमी मेहनत करेगा, कोई ये कहे कि भाई बकरियों में घाटा है, हाँ। ये घाटा नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कभी भी कोई आदमी किसी टाइम भी मेरे से बात कर सकता है। अच्छा। कोई ये पूछे कि भाई बकरियों में टोटा आ जाता है, मैंने तो आज तक कभी टोटा देखा नहीं है इनमें। मैं 15 बच्चियों से शुरू किया था, आज मेरे पास 100 है। बिल्कुल। काफी वीडियो में ये चलता है कि भाई बकरियों से करोड़ों कमाए। सर ये किरोड़ा वाला ना, ये सट्टे तो हमें आते नहीं जी। इससे ज्यादा आप 100 बकरियों से 10 लाख रुपए ही कमा सकते हो। कोई ये मैं भी डिंग मार दूं मैं तो 2 करोड़ कमाता हूँ, हाँ। तो ये तो एक गलत है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। मतलब 10 लाख रुपए हाँ, जो 10 लाख रुपए कर सकता है 100 आदमी। बकरियों पे। हाँ 100 बकरियों पे, ये अगर सच्चाई है। हाँ ये सच्चाई है जी। मेहनत करोगे तो, नहीं तो ग्राउंड में आके देख सकते हो। हाँ 14 महीनों में 2 बार ब्याएगी जी। तो आप कम से कम एवरेज 14 महीने में 2 बार ब्याने की, 1.5 बच्चे की आप औसत लगाओ तो 2 बार ब्याएगी तो 3 बच्चे होंगे। बिल्कुल। और 3 बच्चों के बकरी का बच्चा 8-7 महीनों का 8 से 10 हजार रुपए का बिकेगा जी। 8,000 का भी मान के चलो तो 3 बच्चों का 8 या 24। हाँ हाँ 24 हो गया, आप 10,000 रुपया खर्चा निकाल दो, फिर भी आपको 14 भी नहीं, आप 10,000 मान के चलो। हाँ तो 10,000 रुपए लगा लो 100 बकरियों के, 10 लाख 8 से या 10, कभी मान ले लाख 2 लाख कम भी हो गए तो हाँ। कभी अमीर जी ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल मैं महेंद्रगढ़ जिले के नूनी अव्वल गांव में आया हूं और मैं हूं फौजी गोट फार्म पे, और मेरे साथ हैं ओमदत यादव जी, जो पहले आर्मी में थे और 2001 में रिटायर हुए, उसके बाद से बकरी पालन कर रहे हैं। इनके पास 100 गोट्स हैं, उनसे साल का 10 लाख रुपए प्योर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हम ओमदत यादव जी से पूरी जानकारी लेंगे कि गोट फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। दूसरे किसान भाई अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो वो कितनी बकरियों से शुरू करें, तो पूरी जानकारी लेंगे ओमदत यादव जी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी ओमदत जी, ये बताइए आप कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं शुरू से ही जब से फार्म किया है मैं तोतापुरी ब्रीड पे ही काम कर रहा हूँ जी। कितनी है आपके पास टोटल फिलहाल? अभी मेरे पास 100 के लमसम है, 100 प्लस ही होंगी जी। तो ये बताइए जो तोतापुरी ब्रीड है इसकी मार्केट में क्या डिमांड है, और आपने तोतापुरी ब्रीड को ही क्यों चुना? क्योंकि बकरियों की तो और भी नस्ल हैं। तोतापुरी इसलिए है जी, ये एक तो टोल पे, अच्छा जी। इसको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, मतलब स्टॉल फीड पे आप रख हाँ, सकते हैं। टोल फीड पे। जी। दूसरा, इसका बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है और अच्छी बॉडी, अच्छी हाइट और वेट लेता है। क्या क्या खिलाते हैं आप फीड में? हम फीड में इसको सर्दियों में बाजरा और गर्मियों में जौ, जी। और कुछ उसमें गेहूं मिलाते हैं, अच्छा। मक्का, ये खिलाते हैं गर्मियों के टाइम में। सर्दियों में बाजरा, ज्यादातर बाजरा ही खिलाते हैं। ड्राई फूडर में आप क्या खिलाते हैं? जैसे मूंगफलियों का चारा होगा, ग्वार का चारा होगा, मूंग का चारा होगा, ये तो सूखा चारा में खिलाते हैं जी। और हरा चारा में जैसे दिन में दोपहर में डालते हैं तो वो हम डालते हैं नेपियर, और जैसे जो बिजाई कर देते हैं तो जो काट कर डालते हैं हरे चारे में। जी। हाँ जी ओमदत जी, ये बताइए जो भी किसान भाई बकरी पालन करना चाहता है तो वो कितने बकरियों से शुरू करे, कौन सी ब्रीड पे काम करे? और दूसरा ये बताइए जैसे आप सालाना 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो दूसरे जो बकरी पाल रहे हैं ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं? देखो जी, ब्रीड कोई भी पाले जी। अपनी जगह का वातावरण के हिसाब से ब्रीड सभी अच्छी है, लेकिन अच्छी के साथ साथ देख रेख, एक तो खुद को मेहनत करना, एक वर्कर से करवाना, हाँ हाँ बहुत रात दिन का अंतर है। वर्कर अपनी तनख्वाह तक सीमित रहता है और मालिक खुद देख रेख करेगा तो ही मतलब प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अच्छा। दूसरा, बचत का, जो किसान खुद की खेती है, मेरे पास नेपियर है, हरा चारा, कासनी, जो वगैरह मैं खुद अपना खुद डालता हूँ, मैं खुद केयर करता हूँ पूरे फार्म को। बचत तभी आएगी जब आदमी खुद मेहनत करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वर्कर पे काम को ना छोड़ें? वर्कर पे अगर छोड़ोगे तो मतलब सक्सेस नहीं होगी। मतलब आप खुद करते हैं, आपके पास कोई वर्कर नहीं है? मैं कोई वर्कर नहीं रखता, खुद करता हूँ। मेरे पास पूरी खेती है, जैसे बाजरा हो गया मेरा घर का है जी, हरा चारा पूरा कंप्लीट मेरा घर का है, 12 महीना मैं हरा चारा चराता हूँ, तो उससे मेरा सूखा चारा में बचत आ जाती है। हाँ हाँ। और जैसे अनाज हुआ, हाँ। जो मेरे खुद घर के हैं, ठीक है। बाजरा खुद घर का है जी।
इसलिए बचत किसान को आएगी पूरी। खाद डलता है, इनका खाद का भी प्रॉफिट है। हाँ। तो पूरी खेती में खाद डल जाएगा तो ऑटोमेटिक है फसल अच्छी होगी। काफी वीडियो में ये चलता है कि भाई बकरियों से करोड़ों कमाए। सर ये किरोड़ा वाला ना, ये सट्टे तो हमें आते नहीं जी। इससे ज्यादा आप 100 बकरियों से 10 लाख रुपए ही कमा सकते हो। म- कोई ये मैं भी डिंग मार दूं मैं तो 2 करोड़ कमाता हूँ। हाँ। तो ये तो एक गलत है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। मतलब 10 लाख रुपए हाँ, जो 10 प्रॉफिट लाख है रुपए कर सकता है 100 आदमी। बकरियों पे। हाँ 100 बकरियों पे ये अगर सच्चाई है। हाँ ये सच्चाई है। जी। मेहनत करोगे तो, नहीं तो ग्राउंड में आके देख सकते हो। हाँ। ग्राउंड में आके देख सकते हो कि जी। 100 बकरियों से 10 लाख कैसे बचते हैं। खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई ये कहे मैं वर्कर रख के और 2 करोड़ रुपया कमा लेता हूँ तो ये लोगों को गुमराह गलत मतलब रियायत देनी मैसेज है। आ रहा है। जी बिल्कुल। अगर शुरुआत करनी है किसी किसान भाई को तो 15 से 20 बकरियों से शुरू करे और उसकी अच्छी देख रेख रखें। टाइम पे वैक्सीन करवाना, टाइम पे दवाई देना, टाइम से उनको पानी चारा, पशु का क्या है पेट भरना चाहिए। ये नहीं वो दवाई फलाना ये दो वो दो, उससे मतलब लोगों को गुमराह कर देते हैं, डरा देते हैं। पशु का तो टाइम पे पेट भरना चाहिए, टाइम पे पानी, टाइम पे चारा, टाइम पे दाना, तभी पशु ग्रोथ करेगा। ओमदत जी ये बताइए साल में एक बकरी का कितना खर्चा आ जाता है? अहमद जी खर्चा ऐसा है जी। जैसे हरा चारा, सूखा चारा, हाँ। और अनाज, वैक्सीन, दवाई, जी। ये सब टोटल मिला के साल में एक बकरी का 8 से 10 हजार रुपया खर्चा आएगा। जी। और एक बकरी 14 महीनों में 2 बार ब्याएगी। जी। तो आप कम से कम एवरेज 14 महीने में 2 बार ब्याने की, 1.5 बच्चे की आप औसत लगाओ तो 2 बार ब्याएगी तो 3 बच्चे होंगे। बिल्कुल। और 3 बच्चों के बकरी का बच्चा 8-7 महीनों का 8 से 10 हजार रुपए का बिकेगा। जी। 8 हजार का भी मान के चलो तो 3 बच्चों का 8 या 24। हाँ। 24 हो गया, आप 10 हजार रुपया खर्चा निकाल दो, फिर भी आपको 14 भी नहीं, आप 10 हजार मान के चलो। हाँ। इससे ज्यादा डिंग मारने से कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल। तो 10 हजार रुपए लगा लो 100 बकरियों के, 10 लाख 8 से या 10, कभी मान ले लाख 2 लाख कम भी हो गए तो हाँ। कभी अमित जी ज्यादा भी हो सकते हैं। वो अपने ऊपर मेहनत के ऊपर है। जैसे हरा चारा अपना घर का खेती से डवाल लिया, भैंसों का चारा बच गया, अनाज जैसे अपना घर पैदा कर लिया तो मान लो उसकी कॉस्ट लगा लो, लेकिन फिर भी एक बकरी पर 10 से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा साल का। तो सीधी सी बात है, अब ज्यादा भी नहीं लगा रहे, 1.5 बच्चे की ही औसत लगा रहे हैं। कोई 2 भी देगी तो कोई 3 भी देगी तो कोई 1 भी देगी। खाल की बच्ची जो है जैसे 1 दे देती है। हाँ। और उसके बाद में 2 भी दे देती है, बड़ी बकरी 3 भी दे देती है। तो कुल मिला के आप 1.5 की लगा के चलो। 1.5 की लगाने से 14 महीनों में 3 बच्चे दिए जी, तो 3 बच्चे दिए तो एवरेज अपने आप निकल जाएगी। ज्यादा डींग मारे हम तो एक बकरी से 50 हजार कमा लेते हैं, 20 हजार कमा लेते हैं, नहीं कमा सकते। यही 8-10 हजार रुपया एक बकरी छोड़ देगी। मतलब एक बकरी साल का 10,000 रुपए प्रॉफिट छोड़ती है। 100 बकरियों के हो गए 10 लाख। 10 लाख मतलब करोड़ों की बात नहीं होगी। नहीं, करोड़ों की बात कोई कहे तो वो झूठ है। हम तो इस चीज को मानते नहीं जी। हम इस चीज को मानते हैं अगर आदमी मेहनत करेगा। कोई ये कहे कि भाई बकरियों में घाटा है, ये घाटा नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कभी भी कोई आदमी किसी टाइम भी मेरे से बात कर सकता है। अच्छा, कोई ये पूछे कि भाई बकरियों में टोटा जाता है, मैंने तो आज तक कभी टोटा देखा नहीं है इनमें। मैं 15 बच्चों से शुरू किया था, आज मेरे पास 100 है। बिल्कुल, 15 से आपने शुरू किया, आज आपके पास 100 है। 100 है। और बाहर से आपने एक भी नहीं खरीदा? नहीं, एक भी, सारे अपने यही तैयार हो गए। एक बच्चा भी नहीं खरीदा मैंने आज तक जी। बहुत जो शुरुआत करी थी उसी की सारी नस्ल है, एक ही ब्रीडर इससे ब्रीड से तोतापुरी ही, और कोई बच्चा फार्म में डाला ही नहीं जी। डाला इसलिए नहीं, हम दूसरे फार्म से लाएंगे, कोई बीमारी लेके आएगा, इसलिए हम स्लो स्पीड से चले हैं। अपने धीरे धीरे इसी को बढ़ा देंगे जी, ना कि दूसरे फार्म से या मंडी से लिया है, इधर उधर से लिया है, किसी रेवड़ से लिया है, वो बीमारी साथ लेकर आएगा और फार्म फेल हो जाएगा जी। एक बार ओमदत जी आप ना अपनी बकरियों की क्वालिटी दिखाइए। ये ब्रीडर है तोतापुरी का, प्योर तोतापुरी नस्ल है, और पूरे 18 इंची के कान है, दांत पूरा हो रहा है इसका। मतलब प्योर तोतापुरी है, प्योर तोतापुरी में है जी। शुरू से मेरा खुद का पाला हुआ ब्रीडर है। अच्छा, अब इसकी हाइट 42 के लमसम है। वेट कितना होगा फिलहाल? वेट इसका 90 प्लस है जी। देखो जैसे ये बकरी है, अभी ये 6 दांत है, पूरा पंच फेस, पूरी हाइट, पूरी लेंथ, बॉडी वेट भी शानदार है। ये पार्ट है इसका पूरा पंच फेस। ये अभी अदंती है, दांत भी नहीं तोड़ा है जी। और इसका मतलब बहुत ही शानदार क्वालिटी है जी। बॉडी वेट है पूरा
बॉडी वेट अच्छी क्वालिटी में। ये बच्चा 15 दिन का है जी, उसी और- ब्रीडर का है हाँ, जो आप उसी बता रहे breed हैं का ना। है। जी, अभी 15 दिन का है और वेट अभी इसमें 8 किलो के लगभग हो रहा है। 8 केजी वेट है फिलहाल। हाँ। मतलब क्वालिटी टॉप है। टॉप जो क्वालिटी जी, है। जी, ये है बकरियां, पूरी शानदार पंच फेस है। बिल्कुल। अभी ये 6 दांत है, पूरे कान लंबे हैं, पूरी हाइट है। अभी ये हर ब्यात में ना 2 बच्चे देती है एवरेज। एवरेज। जी। 14 महीना में 2 बार ब्याह जाती है। सारी बकरियां एक से एक बढ़ शानदार है। बिल्कुल। कोई भी बकरियां पकड़ो आप, किसी का भी बॉडी वेट में कम नहीं है, चमक में कम नहीं है, शानदार ब्रीड है। तो ओमदत जी ये बताइए, सेल के लिए भी अवेलेबल है आपके पास? अमित जी सेल कर देंगे हम। सेल के लिए हैं हमारे पास बकरियां जो कि ब्याही हुई भी है, हाँ हाँ। 15-20 और प्रेग्नेंट है, ब्याने वाली है। अच्छा। लगभग 40-45 बकरियां हम सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा ओमदत जी ने बताया, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो कम से कम बकरियों से शुरू करें और लेबर पे काम ना छोड़ के खुद काम करें। जब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो में ओमदत जी का मोबाइल नंबर और एड्रेस दिया गया है। किसी भी किसान भाई को अगर बकरी चाहिए, इनके पास प्योर तोतापुरी है तो इनसे संपर्क कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद।